अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने सीधे रूप से भारत के चावल उद्योग को प्रभावित किया है। भारत से सालाना करीब 55 से 56 हजार करोड़ का चावल निर्यात किया जाता था। बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। करीब 60% हिस्सेदारी इस निर्यात में हरियाणा की रहती है। यानी कि 30 से 35 हजार करोड़ का चावल अकेले हरियाणा प्रदेश से विदेशों में भेजा जाता है। मेरे साथ एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं संजय गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं कि जैसी परिस्थितियां ये बनी हुई हैं, इसका क्या कुछ असर चावल निर्यात पर पड़ रहा है। सर, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये आप अपने चावल उद्योग को किस तरह से देखते हैं इन परिस्थितियों में? देखिए सर, चावल उद्योग इस टाइम जो भी परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में चावल उद्योग एक बड़ी गंभीर समस्या से गुजर रहा है। क्योंकि चावल इंडिया से जो भी बासमती हम उगाते हैं, उस बासमती का 80% जो है बासमती निर्यात होती है जी। और जो भी निर्यात होता है वो मैक्सिमम उस 80% में भी 50% से 60% की हिस्सेदारी सिर्फ गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे इस टाइम ये वॉर की सिचुएशन की वजह से गंभीर समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या है उस माल को भेजने की। हम उस माल को भेजने में आज समर्थ नहीं है। उसका कारण ये है कि वेसल्स अवेलेबल नहीं है, कंटेनर अवेलेबल नहीं है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा भाड़ा है, जो शिपिंग चार्जेस हैं, वो कम से कम 6 गुना से 10 गुना हर सेक्टर के लिए बढ़ गए हैं। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूएई का किराया वॉर स्टार्ट होने से पहले तकरीबन $250 एक कंटेनर के ऊपर हम भाड़ा पे करते थे। आज वही भाड़ा $5000 के लगभग हो चुका है, यानी कि 20 गुना बढ़ गया किराया। और ये समस्या हर जगह की है, चाहे वो यूएई हो, इराक हो, आपका ईरान हो, आपका बहरीन है, कतर है, कुवैत है, हर जगह ये समस्या बनी हुई है। इनफैक्ट आज हम बात करें यूरोप की भी, यूरोप से इस वॉर का कोई मतलब नहीं है, वहाँ का भी भाड़ा डबल दुगने से 3 गुना हो गया है। तो जो हमारी कोस्टिंग है, वो इतने हमारा खर्चा और हमारी कोस्टिंग इतनी बढ़ गई है कि चावल उद्योग उससे उभरने में कम से कम, अगर आज भी युद्ध रुक जाता है तो उससे उभरने में हमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो जिस तरह से आप लोग इस परिस्थिति को सामना कर रहे हैं उसका, तो सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि इंडस्ट्री है, खासकर मैं कहूँगा कि चावल उद्योग कुछ प्रभाव से बच सके? बिल्कुल भाई साहब, देखिए आज कम से कम मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, हमारी जो भारत सरकार है वो कम से कम इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कई चीज़ों में इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। जैसे अभी एक स्कीम अनाउंस हुई है कि जो भी हमने बैंकों से लोन लिया हुआ है पूरी इंडस्ट्री के लिए, उसमें खाली चावल उद्योग नहीं है, हर इंडस्ट्री के लिए, कि पूंजी की समस्या की वजह से चावल या कोई भी व्यापार पे असर ना पड़े, तो भारत सरकार ने अपनी गारंटी पे बैंकों से हर इंडस्ट्री को 20% एक्स्ट्रा लोन, जो कि सस्ती ब्याज दरों के ऊपर उपलब्ध कराया है, ताकि पूंजी की कमी की वजह से व्यापार पे असर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे माल युद्ध के टाइम में समुद्र में फंस गए थे, जो उस टाइम शिप हो चुके थे पर पहुंचे नहीं थे, उसके ऊपर जो शिपिंग कंपनियों ने हमसे अलग से चार्जेस मांगे हैं, इमरजेंसी रिस्क चार्जेस, वो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस चीज़ का भुगतान करने की कोशिश या अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने, उसका भी भुगतान हम लोगों को किया जाएगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स भी चला रही है ताकि माल सेफ्टी से पहुंचे। भारत सरकार तो जितनी कोशिश कर सकती है उतनी कोशिश करके कोऑपरेट करने की कोशिश कर भी रही है, पर ये भाई कोशिशें भी मतलब इस इंडस्ट्री को उभारने के लिए शायद कम नाकाफ़ी रहे। तो कुछ और भारत सरकार अगर इसके अंदर कुछ और एडवांटेज दे सके। सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस युद्ध से पहले जो डील निर्यात के लिए की गई थी उन पर भी इसका असर पड़ा है। जिस तरह से डील कैंसिल हो रही हैं, पेमेंट समय पर नहीं आ रही, जो भाड़ा लगता था उसमें भी 6 से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। तो ऐसे में सीधे रूप से बासमती चावल निर्यात का ये पूरा उद्योग